आज मैया गंगा जी पर हो रही है। और किस तरीका से भैया रविंदर, अरे मैया देखो, अरे गंगा पे उठे उठे खाती पठार, पे उठी उठी खाती पठार, मैया गंगा पे उठी उठी खाती पठार। अरे धाराया सुन के बाहे लाए, गंगा पे उठी उठी खाती पठार, मैया गंगा पे उठी उठी खाती पठार। अरे धाराया नन के बाहे लाए, मैया गंगा पे उठे उठे खाते पछाड़ रे धारा आखिर से के ममता ममता, अरे लाजा को निकाली फोड़ पहाड़, ममता लाजा को निकाली फोड़ पहाड़, पहाड़ रे निकला तो निकली फोड़ पहाड़। अरे यो बिना खुशवन दे कहना ममता लाजा मेरे श्रोता बंधुओं, इधर भगवान कन्हैया द्वारका में निवास कर रहे हैं। कन्हैया जी वहीं जब रुक्मिणी जी का ब्याह हो तो करवाएंगे 5। तो आज उसी समय जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ है, तब कुंदनपुर के निवासी थे भीष्मक महाराज। तो उनके बड़े लड़का का नाम था रुकम। ये 5 भाई थे, सबसे बड़ा रुकम था। और एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मिणी। तब कहा है, इधर रुकम जब बड़ा हुआ है तो अपने पिताजी से कहा है कि पिताजी ये बताओ, हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, तो तुमने कोई लड़का तलाशा है अपनी बहन के लिए? तो रुकम ने कही, रुकम से कहा भीष्मक महाराज ने कि बेटा लड़का तो मैं तलाश रखा है। तो कौन? तो जब वो है भगवान कन्हैया, जो कन्हैया को नाम लो सोई। रुकम कहने लगा, पिताजी मोह ऐसी माले बत्तवा काले बुढ़ापे में अकल तुम्हारी सटे आएगी। और तब बोले क्या है, भीष्मक महाराज से बोला है, कही उच्चारी और प्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे, कल गई जो कर मारी। कर गई रे सूरज की भैया नारी। अरे जाने बना बना
तब कहा कि पिताजी पागल है गयो। तब कही कि बेटा तब तुमने देखो तुम कहा मैंने देखा है। और तब बोला क्या रकम मुझे सुना पिताजी। मैंने कहा कौन सा देखा अपनी बहन के लिए। अरे पिताजी मैंने लड़का देख लिया अपनी बहन के लिए। आवाज बढ़ा दो भैया, आवाज सारो कि बेटा कौन सा देखो है कि शिशुपाल है चमेली का राजा है। बीच में बेटा बेटा तुम्हारे साले लगता है तो साले लगता तो का है वो। जब हम उनके यहाँ जाएंगे तब वो हमें तो जीजा कह देंगे, जब हमारे यहाँ है तब हमें तो जीजा वो उनके हमें जीजा कह देंगे। तो जो पत्र लिख के और रुक्मणी जब भेजा शिशुपाल के लिए और जो शिशुपाल ने पत्र पढ़ा शिशुपाल ने कही परमात्मा मेरे जैसे जीजा भगवान सबका थे कितनी कौन ऐसी बहने और मेरे संग जाके लिखा दिए। पर शिशुपाल ने विचार किया जाओ उल्टो हेरो मारो ही जा सकते हैं और जब तक क्या मारा गाम गाम मिलेंगे तुम्हें और अमल होता है और पता परिचित महाराज जाओ कभी चतुराई को मारता है। अगर कहो कि सुनने के जाके घर में ब्याह आ रहे आए तो क्या चार इकट्ठे है के संग चलेंगे और तब कहेंगे कि बहरे सुनना रहे कहा क्या अब के सरकार ने बड़ा द्रोणम निकालो तो कौन कौन कि 50 रुपया पूछ लगा देंगे कि 50 रुपया पूछ जाएगी टैक्स पर बहरे चिंता मत करो ना पूछो तुम्हारे ना ना पूछो हमारे आओगे है। तो शिशुपाल ने विचार किया कि विवाह उल्टा हो रहा है तो पहले 3 मिनट पहले पे ही मोहर घर के चल दो और एक में रुक्मणी बैठी है और जिस समय ब्राह्मण दरवाजे पर आए और तब कहिए जब बाबा रुक्मणी ने तुम मेरे काम कर दो किसी दिन मेरे दरवाजे पे आ जाना इतनी भीख दे दूंगी बदले में कि 3 भीख लगाना तो बैठ के खाओगे। पंडित जी ने कहा बोला कि तुम मेरे कैसे जाके रहते पहुंचा दो। पंडित का पागल है भैया जब तक तेरे जाके न तो तेरे बाप भैया ना मेरे माने कि पंडित जी मेरे बरना तो मालूम ही ना है भाई कैसे करके तुम मेरे नौते पहुंचा दी। पंडित जी ने कहते नौता जाओ कहां कि नौता जाओगे द्वारका। तो पंडित जी ने बहुत बढ़िया मोतिया को धरवाई उन्होंने है 700 कोस द्वारका है। अरे बेटा लाठी के कितना बहुत काट दो तब कई दुकान के बाबा में बिल्कुल विश्वास है अगर तुम लेके जाओगे तो मेरे नौता पहुंचेगा। तब पंडित ने बेटा ना मान नहीं चला दादा पर भरोसा का छोड़ करिए। तो पंडित जी ने पत्र लिख के दिया अगर लेके चले तो 2-4 खेत पार कर पाए। पंडित जी से बाग में जाके सो गए नींद आ गई और जो सोए भगवान कन्हैया तो नौते 12 तो आए पर
रास्ते में चले गए। और तब योग माया को आदेश किया है। और तब क्या बोले भगवान कन्हैया योग माया से, अरे सोनो शारदा माता माता मेरी और भगवदिया तू चाहिए रे। अरे सोनो शारदा माता माता मेरी भगवदिया तू चाहिए रे। और पंडित गोविंद बगिया में समय ने उठाई नहीं हो रे। अरे पंडित गोविंद बगिया में समय ने उठाई नहीं हो रे। और उन्हें उठाई के महतारी का बगिया भी नहीं हो रे। बहुत जल्दी तो पंडित जी सो रहे, उन्हें सोवत में उठा के और द्वारका के बारे में अरे आतन करी गए घर आए खाई और ताऊए पता नहीं लगी माई। मेरे भैया आज इधर पंडित जी सोवत ही उठाए नहीं और जो द्वारका के बाग में ले जाकर रखे और जो सवेरे भाव पंडित जी ने कही आप तो बिल्कुल मर गए। तो क्या चार को चलते दो ना बताओ छोरी एक काशी दोनों मन को गिर रही है दरवाजे पे है। तो पंडित जी जैसे निकल के चले वो कामाली पत्ते का बाग में सो वो बाग ना लगे। तो माली था तो माली से कहा है जो लला ये कौन सी जगह है। तो माली ने कही जय द्वारका 6 जो बंजारे की भाषा बोली जाती थी पर आज भी बोलते हैं। तो यह द्वारका 6 पंडित जी ने बन को बन हुआ। अब बता 6 द्वारका बता रहे हो लगा कि कृष्ण कौन है क्या कृष्ण द्वार कृष्ण 6 पंडित जी के पर को तो द्वारका 6 और कृष्ण 6 और मैं जानो ये कमी। तो पंडित जी खुद समझ गए कि जय द्वारका है। और तब भगवान कन्हैया को ले जाकर पत्र दिया लड़ा जल्दी चलो छोरी लेके कहा तू दोनों मन को गिर रही है मत जाएगी। और तब बोले क्या पंडित जी अरे रुक मेरे पहले भी मर जावेगी और जो नहीं जाओ कन्हैया तो मेरे पहले भी मर जावेगी। बहुत जल्दी चलो। और तब भगवान कन्हैया ने पंडित जी को बिठाया रथ पर मान की बैठो पंडित जी। पंडित जी को लड़ाई काम को तुम्हें चले आओ मैं कहा जाऊंगा। अरे पंडित जी हवा में बैठो हवा में पहुंचे जो पंडित जी को बिठाया और रथ भगवान कन्हैया को जो ओढ़ा ऊपर रखी पंडित जी की कपक भी छुटी है लड़ा जो बता जितना रथ नीचे ना चलते कपड़ हवा में पहुंचे। और जो कुंदन के बाग में जब रथ उतरा भगवान कन्हैया को तो जब पंडित जी आए जब काम मनवर दुबे 4 पाप तो लपकते लग रहे पंडित जी और दरवाजे पे जैसे ही आए तब एक दास ने कही पंडित जी कहा बात हमारे लेके ना गए तुम्हारी की फालतू बात मत करा मैं छोटी बात करवा रुकमणी पे। तो रुकमणी के जो गए भगवान पंडित जी और पंडित जी ने तब रुकमणी को इशारा किया है कैसे और तब जब मालूम पड़ गई रुकमणी को क्या आ गए बगिया में और तब रुकमणी कर क्या रही है
भैया जी बता रुक्मिणी बनेगी कि नहीं? ले आओ रुक्मिणी। और तब रुक्मिणी कर्म कौन सा कर रही है? खुशी के मारे अरे सखिया न में मार रही है ना, अरे सखिया न में मार रही है ना, और बिना बात के पेट ढकेला। मेरे भैया उसी समय रुक्मिणी ने कही मैया के और फौजे में मैया कि मेरा ऐसा मन कर रहा है, आप तुम मुझे मिल ले